Hello dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLDN. Myself अजय कुमार चौरसिया. मैं आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक अपने YouTube चैनल पर वीडियो देता हूं जिसमें कि एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने वीडियो पर अपलोड करता हूं. ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में आपने जो डिफरेंशिएशन का पार्ट सीखा था उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे जो बुक चल रही है हमारे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की, और जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की न्यू बुक है 2023-24 की, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे. तो आज हम एक्सरसाइज 5H पर चलते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है. पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि एक्स वाई के अलावा, एक्स वाई के अतिरिक्त एक थर्ड राशि और दी होती है, एक थर्ड पार्टी दी होती है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना पड़ता है. तो देखिए बेटा कैसे निकालें. जैसे मैंने यहाँ पर पहला और तीसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर बराबर x बराबर 4t और y इक्वल 4/t दिया. इसका मतलब x और y के साथ थर्ड पार्टी जो दी वह t दी है. यहाँ बेटा x और y के साथ जो थर्ड पार्टी दी वह थीटा दिया हुआ है. तो हमें क्या करना होता बेटा, अगर हम यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो t 0 हो जाएगा, यहाँ y के यहाँ x सापेक्ष तो t 0 हो जाएगा. तो जो थर्ड राशि दी हो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करते हैं. तो अब आपको यहाँ करना है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड में डिफरेंशिएट करना है. तो देखिए बेटा यह इक्वेशन हो जाएगा d dx ऑफ dt, यानी d dt ऑफ dx या dx ओवर dt कह सकते हैं. तो 4 और t का हो गया. यहाँ देखो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 4t का पावर रेडी, ऐसे लिख सकते हैं. तो dy ओवर dt, इसमें देखिए 4 कांस्टेंट है, -1 आगे आ जाएगा, ऋण पे -1 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका -4/t². ये हो गया dy ओवर dt और ये dx ओवर dt. ये समीकरण 1 है. समीकरण 2 आप लिखोगे इक्वेशन 2y1, 2 में 1 का भाग देने पर. तो देखो बेटा dy ओवर dt और dx ओवर dt. देखिए बेटा कितने सरल है पैरामीट्रिक फंक्शन. तो -4/t², इधर आपका 4. तो देखो dt से dt कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया. फाइनली आपका आया dy ओवर dx. dy ओवर dx हमारा आ गया, क्या आ गया, -4 से 4 कट गया तो -1/t². तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लेते हैं. यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी हमारी दी है थीटा. तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यह फंक्शन हो जाएगा डी एक्स ऑफ थीटा. तो देखिए एक कांस्टेंट है सेक थीटा का, सेक थीटा इनटू टेन थीटा. क्लियर. इधर देखिए बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा. यहाँ हो जाएगा डी बाई ओवर डी थीटा बी, और टेन थीटा का हो जाएगा डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा. यह समीकरण 2 हो गया. करना वही है इक्वेशन 2/1. ठीक है बेटा. तो यहाँ लिखेंगे डी बाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा. तो देखिए बेटा यह आपका रखा है बी सेक स्क्वायर थीटा ओवर ए सेक थीटा और टेन थीटा. तो यहाँ देखिए बेटा ये स्क्वायर कट गया, इधर डी थीटा कट गया. तो फाइनली आपका आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई ओवर डी एक्स b/a. अब देखिए बेटा sec/10, आप चाहो तो sec थीटा बटे टेन थीटा लिख दो, sec थीटा बटे टेन थीटा, या sec इनटू cot थीटा लिख दो. दोनों ही आंसर सही है. तो बेटा बिल्कुल सिंपल, हमको ध्यान रखना पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि x और y के साथ कुछ थर्ड राशि दी होगी, वह t हो सकती, थीटा हो सकती, फाई जाई, मतलब कोई एक अचल राशि दी जा सकती है. तो मुझे उसी के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन करना है. इसको बेटा नोट कर लो. और इस प्रश्नावली में जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं, और मोस्टली वह सवाल जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं, वह मैं आपको कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर बेटा 8 पर चलते हैं. इसमें भी यही कहा गया dy ओवर dx ज्ञात करो. x इक्वल a
और t प्लस साइन t प्लस साइन t, ठीक है बेटा। और बाई जो कल दिया हुआ है a और यहाँ दिया हुआ 1 माइनस कॉस टी, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ थर्ड पार्टी आपकी t दी हुई है, तो आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो यह हो जाएगा dx ओवर dt। ये जो कल देखिए एक कांस्टेंट है, t का 1 हो गया और sin t का cos t, ठीक है। यहाँ देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। यहाँ पर देखिए dy ओवर dt, एक कांस्टेंट 1 का 0 हो गया, cos का माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस का साइन t हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। हमको यहाँ करना है इक्वेशन 2/1, तो जब 2/1 किया तो देखिए dy ओवर dt और dx ओवर dt, dy ओवर dt dx ओवर dt, तो ये हो गया a sin t ओवर a 1 प्लस cos t, ठीक है बेटा। dt से dt कट गया, तो d और a से a काट दीजिएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सा हाफ एंगल में तोड़ के सरल कर सकते हो। d dx होता है, देखो बेटा sin t है, sin t नीचे 1 प्लस cos t, इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस में लिख सकते हैं cos t को, 1 से 1 कट गया। अब sin t को हाफ एंगल में तोड़ दो तो 2 sin t बाई 2 और cos t बाई 2, ठीक है। नीचे आपका 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 कट गया, cos से स्क्वायर कट गया, तो sin बटे cos आपका tan t बाई 2 आंसर हो गया, sin t बाई 2 बटे cos t बाई 2। तो बेटा बहुत ही सिंपल है पैरामीट्रिक फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे भी हम चलते हैं। यह भी बहुत अच्छा सवाल है और ये परीक्षा में भी कई बार है। देखो बेटा अंडर रूट साइन 2t, ठीक है बेटा। उसके बाद दिया हुआ बाई इक्वल अंडर रूट कॉस 2t। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सवाल दिया होता है और हमसे यह सिद्ध भी कराया जाता है। तो देखिए बेटा सीधा सा फॉर्मेट है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करेंगे, तो dx ओवर dt, dx ओवर dt। अब ध्यान दीजिएगा पहले ही अंडर रूट x का 1/2 रूट x होता है, ठीक। अब अगर रूट x होता तो 1/2 रूट x हो गया। अब यहां हम करेंगे sin t का हो जाएगा cos t, तो 2t। अब 2t का बहुत ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट x का 1/2 रूट x के जगह sin 2t था, तो sin 2t का करेंगे cos 2t और 2t का 2, ठीक बेटा। 2 से 2 काट दीजिएगा। यहाँ देखिए सेम प्रोसेस dy ओवर dt, तो अंडर रूट x तो 1/2 रूट x, ठीक है। अब x होता तो कुछ नहीं होता, यहाँ cos 2t है तो cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2, तो यहाँ भी 2 से 2 कट गया। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो अब आपको क्या लिखना, इक्वेशन 2/1। दूसरे में पहले का भाग दे दो, तो dy ओवर dt और dx ओवर dt। तो देखो बेटा दूसरा समीकरण है आपका माइनस का sin 2t बटे अंडर रूट cos 2t, ठीक है बेटा। 2 से 2 कट गया। पहला समीकरण है cos 2t बटे अंडर रूट sin 2t। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा dt से dt कट गया, तो आपका आ गया dy ओवर dx। देखो बेटा sin, ये तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब sin 2t यह ऊपर जाएगा, देखिए बेटा फॉर्मेट होता पास पास दूर दूर, यह इसके साथ है इसके साथ, तो sin 2t पावर 1 है और 1/2 ये है, तो sin 2t पे पावर 3 और हर में हो जाएगा cos 2t पे पावर 1/2। ध्यान से समझिएगा बेटा। आपका क्या हो गया, sin 2t और cos 2t पे पावर 3/2। पूरे को आप लिख सकते हो माइनस का sin 2t ओवर cos 2t पे पावर 3/2। अब देखो बेटा एक बार फिर समझ लो, अंडर रूट साइन x का 1/2 रूट sin 2x प्लस sin 2t,
cos 2t 2, आप 1/2 रूट cos 2x माइनस sin 2x का 2 मतलब 2t का 2 से 2 कट गया। यहाँ बेटा 2/1 किया तो ये आपका sin 2t बटे रूट cos बटे में cos और रूट sin इसके साथ जाएगा 1 घात और आधी घात तो 3/2 घात। अब यहाँ पर बेटा वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन ये सवाल प्रूफ वाले में भी आता है, हमसे कहा जाता है सिद्ध करो dy/dx इतना। तो देखो बेटा इधर अगर हम दोनों तरफ रखा, ध्यान से समझिएगा, तो sin 2t बराबर हो गया x²। तो यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो d dx ऑफ y माइनस का चिन्ह है, ये x² है और ये आपका y² है और होल पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आ गया माइनस का x बटे y पावर होल क्यूब, जो हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर समझो, 2 घात ये 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो dy/dx प्लस में x बटे y का होल क्यूब बराबर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो dy/dx आपका x बटे y का क्यूब आ गया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। एक बात बेटा और, जैसे आप ये सिद्ध करने वाले हो सकता है और अगर नहीं पूछा तो देखो बेटा sin 2t बटे cos 2t इसको tan 2t लिख सकते हैं, तो dy/dx आप लिख सकते हो माइनस tan 2t पे पावर 3/2। चूंकि यह भी उत्तर हो सकता है, ये जैसे दिमाग में आ गया, मान लो प्रूफ करने वाला ना हुआ तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan 2t पे पावर 3/2 और अगर xy प्रूफ करने को आया तो इस तरह कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, यह भी परीक्षा में कई बार आया है। तो इन्होंने दिया यदि x बराबर a पर पावर साइन इनवर्स t और पूरे पे अंडर रूट, ठीक है बेटा, और y बराबर दिया हुआ है a पर पावर cos इनवर्स t और पूरे पे अंडर रूट, ठीक। और इन्होंने कहा तो दर्शाइए। अब देखिए अभी मैं पिछले सवाल में आपको बता रहा था कि हो सकता सिद्ध करने वाला सवाल हो, तो उसको tan 2t लिख दिया था और y और x में भी पूछा होता है, तो ये पूछा तो दर्शाइए dtx ऑफ y इज इक्वल माइनस y बटे x, जैसे भी पिछला सवाल मैंने समझाया था। तो वो y बटे x का होल क्यूब आया था, यहाँ y बटे x मुझको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा यहाँ जो थर्ड पार्टी दी है वो हमारा दिया हुआ है क्या, t। तो आप इस दोनों का करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड में करेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले आप यह समझिएगा, जैसे अंडर रूट है तो एक बात और देखो, डिफरेंशियल करने से पहले थोड़ा मैं सरल कर दूं। जैसे इसी को आप ये भी लिख सकते हो a पावर साइन इनवर्स। देखो बेटा जब घात पर घात होता है, यह इस पूरे घात 1/2 है और साइन इनवर्स t भी इस पे घात है, तो अगर हम यहाँ इस तरह लिख दें a पर पावर 1/2, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, x इज इक्वल a पर पावर 1/2 साइन इनवर्स t। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ देखिएगा बेटा y लिख सकते हो a पर पावर 1/2 cos इनवर्स t, क्योंकि घात पर घात होता तो उसका गुणा हो जाता है, ये घात 1/2 पावर साइन इनवर्स t है। अब आप कर लीजिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के साथ करिएगा। देखो बेटा हमें ये पता है, ये सूत्र होता है अगर d dx ऑफ a पर पावर x हो तो इसको लिखते हैं a पर पावर x इंटू लॉग a, ठीक है बेटा, ऐसे लिखते हैं। तो यही प्रोसेस हमको, ये आपका सूत्र है, ठीक, यही प्रोसेस यहाँ लगाना। तो इसको लिखेंगे dx ओवर dt इज, ये a पर पावर x की तरह है, तो a पर पावर x का a पर पावर x और इंटू लॉग a। अब बेटा अगर यह केवल a पर पावर x होता तो केवल उतना ही सूत्र था, यहाँ x के स्थान पे इतना है, तो जब इतना है तो इसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो इसको इनटू में चाहो तो लिख दो d ओवर dt 1/2 साइन इनवर्स t, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए
dx over dt is equal a पर पावर 1/2 sin इनवर्स t log a, e लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं, इनटू में 1/2 और साइन इनवर्स टी का 1/1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर देखो कॉमन, इधर हम बाई का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ बाई, ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स, ठीक है, और लॉग ए, ये लिख दो चाहे ए लिख दो, इनटू में वही डी डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी 1/2 कॉस इनवर्स टी। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत आसानी से समझिएगा। तो डी वाई ओवर सॉरी डी टी, चूंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, डी वाई ओवर डी टी ए पर पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए और इंटू 1/2 और कॉस इनवर्स का -1/1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर समझिएगा। जैसे मैंने क्या किया, अंडर रूट को 1/2 घात लिख सकते हैं और वही 1/2 साइन इनवर्स टी, घात पे घात होती गुणा हो जाता है, 1/2 कॉस इनवर्स टी। इसका टी के सापेक्ष डिफरेंशियल किया dx ओवर dt, a पर पावर x log a। अब इस x का भी करना होगा तो x की जगह 1/2 साइन इनवर्स टी, इसका d ओवर dt, यहाँ dy ओवर dt a पर पावर x log a, और ये जो x के स्थान पे इसका और मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/2 cos इनवर्स t का -1/1 माइनस टी स्क्वायर। इतना बेटा नोट करने के बाद अब देखिए हम नीचे क्या करेंगे, इसको थोड़ा समय, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा कि हमको दर्शाना है, मैं यहीं पे इसको खींच देगा। आपको लिखना है बेटा इक्वेशन 2/1, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2/1 मतलब 2 में 1 से डिवाइड करने का। तो देखो dy ओवर dt और dx ओवर dt, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, जो दूसरा है dy ओवर dt a पर पावर 1/2 cos इनवर्स t, ठीक, इनटू log a इनटू 1/2 इनटू -1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, ओवर a पर पावर 1/2 साइन इनवर्स t इनटू log a इंटू 1/2 और इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में। देखो बेटा log a से log a 1/2 से 1/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, से केवल माइनस चिन्ह बचा और यहाँ dt से dt। ठीक है बेटा, अब इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा और मिटाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और यह बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको वीडियो को पुश कर लीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, अपने आप लगाइएगा और बाद में उसको वेरीफाई करके नहीं आता तब पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखो बेटा, अब हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। आगे देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे यहाँ dy ओवर dx। अब देखो बेटा 1/2 cos इनवर्स t, इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम एक बार फिर इस तरह लिख दीजिएगा a पर पावर cos इनवर्स t। ठीक है बेटा, सेम प्रोसेस, यहाँ देखो अंडर रूट a पर पावर साइन इनवर्स t, जो मैंने ये लिखा था उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये cos था तो cos इनवर्स t 1/2 साइन इनवर्स t और एक चिन्ह और माइनस का बचा है, तो अगली स्टेप में माइनस, देखो बेटा a पर पावर cos इनवर्स t, ये बाई का मान था, बाई, और ये x का मान है, तो फाइनली आपका dy ओवर dx इज इक्वल माइनस का बाई बटे x, और शायद यही हमको सिद्ध कराया गया था। ठीक है बेटा, तो देखिए x इज इक्वल a पर अंडर रूट a पर पावर साइन इनवर्स x इज इक्वल बाई इज इक्वल अंडर रूट a पर पावर cos इनवर्स, तो dy ओवर dx माइनस बाई बटे x, यही हमसे सिद्ध करवाया। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है, बस आप जो है मैंने आपसे कहा थोड़ा सा मेहनत करिएगा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने टेक्निकल क्वेश्चन मैं सारे लगवाई दे रहा हूँ और आपको यह मैथ बहुत अच्छे से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिए,
चलते हैं अगले एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 पर चलते हैं। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने दिया हुआ है x बराबर a sin 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है बेटा, तथा y बराबर दिया हुआ है b cos 2 थीटा इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा है कि सिद्ध करो, हमको प्रूफ करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल बी बटे ए टेन थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। देखो बेटा, यहाँ पर थर्ड पार्टी, और मैंने कहा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहा हूं, तो इनको कायदे से वीडियो देखिएगा और सॉल्व करिए क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थर्ड पार्टी हमारी थीटा है, तो इधर वाले को लिखेंगे dx ओवर डी थीटा इज इक्वल। देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ बड़ा क्वेश्चन बना लो, दो राशियां हैं थीटा की, तो फर्स्ट सेकंड लगा दो। पहला ऐसा ही इनटू दूसरे का अवकलन, तो 1 का 0 हो गया, cos का हो गया माइनस साइन 2 थीटा का 2। ठीक है, पहला ऐसा ही, दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही cos 2 थीटा और इनटू पहले का अवकलन, तो साइन का हो गया cos 2 थीटा और 2 थीटा का हो गया 2 पुस्तक वाला। ठीक है बेटा, इधर देख लो, कोमा लगा दो, यहाँ लिखिएगा डी बाई ओवर डी थीटा, यहाँ पर b कांस्टेंट है और एक ब्रैकेट लगा दो, पहला ऐसा ही, तो cos 2 थीटा इनटू दूसरे का अवकलन, 1 का 0 cos का माइनस साइन, तो प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा का 2। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ माइनस हो गया वहां प्लस हो गया, पहला ऐसा ही, दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही 1 माइनस cos, और पहले का अवकलन cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा के 2 इंटू में। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो dx बटे डी थीटा इज इक्वल, ये तो बाहर है, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा स्क्वायर हो गया और 2 का और गुणा, तो यहाँ ऐसा कर लो माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस, इसमें देखिए 2 है, मल्टीप्लाई किया तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ठीक बेटा, 2 cos थीटा इसमें एक में, और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बेटा, देखो 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, देखिए 2 cos 2 थीटा है, 1 में किया, और 2 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल, बी तो बाहर ले लो, यहाँ गुणा किया तो 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा 2 साइन थीटा का इसमें करेंगे तो माइनस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका हो गया 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। कोई डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल सिंपल बेटा, मैंने सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा dx ओवर डी थीटा, यहां पर आप 2 कॉमन ले लो तो 2 हो गया, इनको एक साथ ले लो, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस का cos 2 थीटा। ठीक, cos स्क्वायर 2 थीटा में 2 मैंने बाहर काम ले लिया, यहाँ देखो डी वाई ओवर डी थीटा, इसमें 2 काम ले लो तो 2 भी हो गया, यहाँ देखो 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये क्या हो गया आपका साइन 4 थीटा। ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन 2a का क्या मान होता है, साइन 2a का होता है 2 साइन a cos a, तो यहाँ a की जगह 2 थीटा है, और माइनस का 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा प्लस का ये भी हो गया 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, आप देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह भी 2 है, और प्लस कॉस थीटा। इतना समझ में आया बेटा? आप यहां देखिए dx बटे डी थीटा। अच्छा, यहां मैंने 2 कॉमन ले लिया है बेटा, कॉमन लेने अभी कॉमन लेने नहीं बनेगा, यहाँ अभी 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये पूरा सूत्र मैंने बना दिया। अब कॉमन लेंगे, देखो अगली स्टेप में, जैसे b sin 2 यानी 4 थीटा हो गया, और ये भी 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। तो sin 2 इंटू, थोड़ा सा स्पष्ट लिख दूं, sin 2 इंटू 2 थीटा, ठीक है बेटा? क्योंकि ये हो गया आपका sin 2 इंटू 2 थीटा sin 2 इंटू, तो इसको आप लिख सकते हो 2 sin 2 इंटू 2 थीटा, क्योंकि ये भी 2 इंटू और ये भी, और माइनस 2 sin 2 थीटा, ठीक है बेटा? अगले स्टेप में आप लिखोगे dx ओवर डी थीटा इज इक्वल 2a, ये हो गया cos 4 थीटा और प्लस cos 2 थीटा, ठीक है? और यहाँ हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, ये बेटा डी बाई है, डी बाई ओवर डी थीटा इज इक्वल, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो 2b, ये हो गया साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और मैंने प्रयास किया एक ही बार में कर दें, इसलिए थोड़ा सा 1-2 जगह मिसप्रिंट हो गया। जैसे देखो बेटा, x बराबर है साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, dx ओवर डी थीटा एक कांस्टेंट है, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन 2 थीटा का 2, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, साइन का कॉस और 2 थीटा के 2। सेम प्रोसेस यहाँ b कांस्टेंट है, पहला ऐसा ही 1 का 0 कॉस का माइनस साइन तो प्लस हो गया 2 थीटा के 2, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा 2 थीटा के 2। अब आपको इनको सॉल्व करना, देखो बेटा माइनस साइन, ये आपका 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा, और जब इसमें गुणा किया तो 2 cos 2 थीटा और cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अगली स्टेप क्या किया, 2 कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 कॉमन ले लिया तो केवल cos 2 थीटा, ये हो गया cos 2 इंटू 2 थीटा यानी cos 4 थीटा cos 2 थीटा, 2 हमारा कॉमन आ गया। यहाँ देखो 2 sin a cos a sin 2a होता तो ये हो गया sin 2a की जगह 2 थीटा है, सेम प्रोसेस यहाँ, तो ये हो गया sin 4 थीटा यानी कि 2 एक ये तो 2 sin 2 इंटू 2 थीटा यानी sin 4 थीटा के 2 अवयव हो गए, माइनस 2 sin 2 थीटा के 2 अवयव हो गए, 2 कॉमन ले लिया तो sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा b बाहर 2 बाहर आ गए, तो ये आपका हो गया sin 4 माइनस sin 2, ये हो गया cos 4 प्लस cos 2, बाहर 2a और 2b। इतना बेटा नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा इसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद डी dx ऑफ y इसको ज्ञात करेंगे। इतना नोट कर लीजिएगा बेटा, फिर ऊपर हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। इतना नोट करने के बाद अब देखो बेटा, ऊपर थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए और जितना हमको प्रूव करना है वो हमारा हो जाए। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैंने 2 बार गणना करके 2 बार बोर्ड मिटाते, मैंने सोचा एक ही बार में कर दें। यहाँ पर देखो बेटा, थोड़ा सा इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और सीधा आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 2/1, ठीक? 2/1 करेंगे तो देखो d बाई ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा। यहाँ देखो बेटा 2b साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक? और हर में आ जाएगा 2a cos 4 थीटा और प्लस cos 2 थीटा, ठीक है बेटा? 2 से 2 काट दो, डी थीटा से डी थीटा काट दो तो b बटे a। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन c माइनस साइन d रहेगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू। हर में लगाइए cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos, दोनों cos में रहेंगे, cos c माइनस डी बाई टू। देखो बेटा 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, फाइनली आपका रह गया b। 4 में से 2 गया 2, 2/2 तो केवल साइन थीटा रह गया। यहाँ देखो ए 4 में से 2 गया 2, 2/2 तो केवल cos थीटा रह गया। तो फाइनली आपका इधर रह गया डी डी एक्स ऑफ बाई b/a और साइन बटे cos tan थीटा होता है। आपने प्रूव कर लिया। बहुत ही बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप सीखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिएगा, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आएंगे नहीं। बड़े क्वेश्चन हैं सरल, नोट कर लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें उन्होंने कहा है यदि देखिए 10 बाई इज इक्वल 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। 10 बाई इज इक्वल 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन x इज इक्वल दिया हुआ है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। मुझसे कहा गया तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल 1। देखो बेटा अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा हम ऐसे अवकलन करते तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। आप इसको इनवर्स फंक्शन से करेंगे तब हल करेंगे। देखो बेटा यहां से हो गया बाई इज इक्वल tan इनवर्स 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां हो गया x इज इक्वल साइन इनवर्स 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इनवर्स फंक्शन में पहले हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो आप मान लीजिएगा लेट t इज इक्वल tan थीटा मान लो, बाद में tan थीटा का मान रख लेंगे, अभी सरल कर रहे हैं। तो बाई इज इक्वल हो गया tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस यहाँ x इज इक्वल हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो ये y इज इक्वल tan इनवर्स, यदि आपको ध्यान हो यह मान होता tan 2 थीटा का और यह मान होता sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा। तो थीटा sin 2 थीटा का मान होगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर और 2 tan बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है tan 2 थीटा का मान होता है। ये सूत्र आपको पिछली क्लास से पता होगी। तो ये आपका हो गया इनवर्स फलन खत्म, 2 थीटा ये खत्म हो जाएगा और यहाँ हो गया x इज इक्वल भी 2 थीटा, ठीक है बेटा। अब दोनों में हमने चूंकि कुछ माना था तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स t हो गया, तो y बराबर भी tan इनवर्स t आ गया और 2 tan इनवर्स t और x बराबर भी 2 tan इनवर्स t आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करिएगा, चूंकि हमारा फंक्शन देखिए बेटा y इज इक्वल क्या 2 tan इनवर्स t मैंने यहाँ लिख दिया और x इज इक्वल क्या 2 tan इनवर्स t। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, चूंकि मुझे बेटा dy ओवर dx निकालना, फिर समझ लो मैंने क्या किया, यहाँ से y इज इक्वल tan इनवर्स निकाल लिया, tan को उधर पहुंचा दिया, x इज इक्वल sin इनवर्स निकाल लिया। हम ये जानते हैं कि ये सूत्र बन सकता है प्रतिलोम फलन में, मैंने सीखा है। और यदि आपको नहीं आता तो हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए इनवर्स। बेटा अब आपने t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन किया तो dy ओवर dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, यहाँ लिखोगे dx ओवर dt तो 2 1/1 प्लस टी सेम है बेटा। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, dy ऊपर लाना तो यहाँ पर चूंकि y पहले दिया था तो आप करोगे इक्वेशन 1/2, पहले हम समय करते थे 2/1, यहाँ 1/2 करिएगा तो dy ओवर dt और dx ओवर dt। तो देखो बेटा 2/1 प्लस टी स्क्वायर
और फिर 2/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, इधर dt कट जाएगा, तो फाइनली हमारा d dx ऑफ y इज इक्वल 1 मान प्राप्त हो गया। और यही हमको प्रूफ करना है। बेटा बहुत ही इजी प्रश्न है, इनको आप आसानी से सीख सकते हो, बस प्रतिदिन आपको हमारा वीडियो देखना है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर बेटा 22, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। इन्होंने दिया हुआ x इज इक्वल a प्लस b कॉस थीटा माइनस b कॉस a प्लस b बटे b और थीटा, ठीक है बेटा। और y इज इक्वल दिया हुआ है a प्लस b साइन थीटा, a प्लस b साइन थीटा माइनस b साइन a प्लस b बटे b और थीटा। और हमसे बेटा सिद्ध कराया, देखो बेटा मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इन्होंने कहा सिद्ध करो dy ओवर dx इज इक्वल tan a प्लस 2b और प्लस 1 इंटू थीटा। ये हमसे प्रूफ करा है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर भी जो थर्ड पार्टी वो थीटा है, तो आपको सीधा सा लिखना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ लिखोगे dx ओवर d थीटा। ध्यान दीजिएगा a प्लस b कॉन्स्टेंट है और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक। माइनस b कॉन्स्टेंट है, cos का माइनस साइन, तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, माइनस साइन तो प्लस हो गया a प्लस b बटे b और थीटा। अब ध्यान दीजिएगा अगर केवल साइन थीटा होता तो कुछ नहीं, यहाँ ये गुणांक और है, तो गुणे में a प्लस b बटे b और आएगा, इसका गुणांक इतने का करेंगे थीटा का 1 ये और आ जाएगा। इधर देखो सेम प्रोसेस, dy ओवर d थीटा इज इक्वल a प्लस b कॉन्स्टेंट है और साइन का हो गया cos थीटा माइनस b कॉन्स्टेंट है, साइन का हो गया cos थीटा a प्लस b बटे b थीटा। ये तो इसके एंगल में, अब इस एंगल का करेंगे तो इनटू में आएगा a प्लस b बटे b, इतना हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा ये और ये गुणे में है तो ये कट जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ देखो बेटा ये गुणे में है तो ये कट जाएगा, एंगल वाला नहीं कटेगा। अब देखना a प्लस b इससे कॉमन है, dx बटे d थीटा a प्लस b कॉमन ले लो, a प्लस b आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा माइनस का साइन थीटा, ठीक बेटा। a प्लस b कॉमन हो गया, प्लस का साइन, यहाँ बड़ा कोष्टक बना रहने दीजिएगा, a प्लस b बटे b और थीटा, ये आपका dx बटे d थीटा हो गया। यहाँ देखो dy बटे d थीटा, आप a प्लस b कॉमन ले लो, तो देखो बेटा यहाँ से मैंने a प्लस b इसमें कॉमन ले लिया, यहाँ dy ओवर d थीटा, a प्लस b कॉमन लिया तो आपका बचा cos थीटा माइनस, यहाँ बचेगा cos a प्लस b बटे b और थीटा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करें, पहले इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लें। dy उधर है तो आप लिखोगे इक्वेशन 2/1, 2/1 करेंगे तो देखो सिंपल सा, जब 2/1 किया तो आप लिखोगे dy बटे d थीटा और dx बटे d थीटा, ठीक। तो देखो dy बटे d थीटा आपका है a प्लस b ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos a प्लस b बटे b और थीटा, ठीक। सेम नीचे a प्लस b साइन थीटा वो भी माइनस का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनस साइन, चलो अगली स्टेप लिखेंगे, प्लस साइन a प्लस b बटे b थीटा, a प्लस b से a प्लस b काट दो, d थीटा से d थीटा काट दो, यहाँ आपका हो गया, देखो यहाँ लाइन दे दी dy बटे dx बराबर, अब dy बटे dx देखो बेटा इसमें हम लगाएंगे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, तो क्या आएगा, cos c माइनस cos d दोनों साइन में होते हैं, 2 साइन, अब थीटा तो कॉमन ले लो, c प्लस d, तो यहाँ थीटा कॉमन ले लिया 1 हो गया,
1 प्लस ए प्लस बी बटे बी और बाई 2 थीटा कॉमन है इनटू साइन डी माइनस, तो देखो थीटा कॉमन ले लिया, डी ए प्लस बी बटे बी और माइनस 1 और बटे 2 पूरे बटे, ध्यान दीजिएगा पूरे बटे। इसको एक काम करो, यहाँ पर इसको वैसे बीच में लो, डी वाई बटे डी एक्स हर में लगाया साइन सी माइनस साइन डी, तो पहला क्या आएगा कॉस में आएगा 2 कॉस, थीटा कॉमन ले लो तो सी प्लस डी, देखो सी माइनस डी, ये सी हो गया ए प्लस बी और बटे बी और प्लस 1 और बाई 2 इनटू साइन, पहला कॉस दूसरा साइन इनटू साइन सी माइनस डी, तो ए प्लस बी बटे बी माइनस 1 बाई 2। देखो बेटा 2 से 2 कट गया और यह पूरा मान एक जैसा है, कट गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन 1 प्लस ए प्लस बी बाई 2, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं इसको। देखो साइन, अब b का मल्टीप्लाई किया तो b यहाँ पर मतलब लघुत्तम लेंगे तो b और एक b, तो 2b प्लस a बटे b, 2b प्लस a बटे b और 2 पहले से गुणे में है। सेम प्रोसेस नीचे cos, यहाँ भी वही हो जाएगा 2b प्लस a बटे 2b, ठीक। तो इस पूरे मान को हम लिख सकते हैं 10, ध्यान दीजिएगा सेम एंगल है तो आप इसको लिख सकते हो 10 2b प्लस a बटे 2b, 2b प्लस a बटे 2b। ध्यान दीजिएगा ये हमारा d ओवर dx का मान आया। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, ऊपर देखो मैं क्वेश्चन केवल मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन आपका बुक में भी होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारा dy ओवर dx आ गया, dy ओवर dx आ गया, साइन और कॉस दोनों का सेम मिलकर साइन बटे कॉस 2b प्लस a बटे 2b, इसको 2 पार्टों में कर दो तो देखो 10 2b बटे 2b और प्लस a बटे 2b हो गया। तो फाइनली देखो ये एक हो गया तो 10 1 प्लस a बटे 2b और हमको यही, और देखो बेटा इनटू में थीटा और हमारा चल रहा था, देखो ये इनटू में थीटा था यहाँ, तो इनटू में थीटा होता एंगल में, तो वो कटेगा भी नहीं, एंगल में थीटा होता, देखो बेटा तो वो थीटा तो कटेगा नहीं, थीटा साथ में रहेगा। तो फाइनली हमारा आ गया dy ओवर dx इज इक्वल 10। अब देखो बेटा सिद्ध करने के लिए पहले लिखा मैंने, इसको पहले लिख दिया a बटे 2b प्लस 1 और इंटू थीटा, यही हमको सिद्ध करना था। फिर समझ लीजिएगा पहले में अवकलन थीटा के सापेक्ष, दूसरे में थीटा के सापेक्ष, तो आपका पहला a प्लस बी माइनस साइन प्लस साइन a प्लस बी बाई बी थीटा, dy ओवर डी थीटा a प्लस बी कॉस थीटा माइनस कॉस a प्लस बी बाई बी थीटा, यह आया। मैंने 2 बटे 1 किया, डी थीटा कट गया तो डी वाई बटे डी एक्स, ए प्लस बी कट गया, कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी बटे बी थीटा और माइनस साइन थीटा साइन ए प्लस बी बटे बी थीटा, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिया तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यहाँ लगाया साइन सी माइनस साइन डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, ये दोनों कट गए, इसमें एलसीएम लिया तो b एकन b, b प्लस a प्लस b तो 2b प्लस a बटे b और बटे 2 है तो 2b प्लस a बटे 2b और इनटू में थीटा है हमारा। सेम प्रोसेस नीचे b 2b प्लस a बटे 2b और थीटा, तो ये हो गया सेम एंगल है तो 10 2b प्लस a बटे 2b थीटा, यही बात मैंने यहाँ लिख दी है 10 2b प्लस a बटे 2b थीटा, अलग अलग तोड़ लिया, थीटा बाहर है तो 1 प्लस a बटे 2b थीटा, या आप लिख सकते हो a बटे 2b प्लस 1 थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करा दिए, इनका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा और इनको बैठकर कॉपी पर हल करिएगा, बिना हल के केवल देखने से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप हल करते रहिए और रेगुलर शाम को क्लास लीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन
और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो द्वितीय अवकलन बताया गया है वह हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।